What is the perfect age to start meditation? अपने जीवन में मेडिटेशन को उतारने की परफेक्ट उम्र क्या है? ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर भी है। जरा यौवन जन्माद्या धर्मा देहस्य न आत्मनः। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये कि ये जो श्लोक है ये आता है विष्णु पुराण में, जब भक्त प्रहलाद दैत्य पुत्रों को प्रवचन दे रहे होते हैं। अब ये जो श्लोक है, इसका जो अर्थ है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इसको समझने के लिए हमें दो और सिंपल से क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना होगा। पहला क्वेश्चन ये है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, घर में मंदिर क्यों रखते हैं, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन क्यों करते हैं, गणपति को घर पे लेकर क्यों आते हैं, शिवरात्रि पर हम शिवलिंग के ऊपर जल दूध इत्यादि क्यों चढ़ाते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में कई सारी बातें हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जैसे कि टाइम और टाइमिंग हमारे हाथ में नहीं है, परंतु एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसी शक्ति है हमारे आसपास, वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में, हमारे भीतर भी, जो कि हमारे पूरे जीवन को सही दिशा में चलाकर रखती है और रख सकती है, और इसी कारण हम उसे प्रणाम करते हैं। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा आंसर हमको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये किसने तय किया कि आप अभी छोटे जब होते हैं तब आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करें, तब आप बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछें? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार बच्चे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछ लेते हैं अपने माता पिता से, अपने टीचर्स से, दादा दादी से, नाना नानी से, और तब हम ये कहते हैं कि अभी तो तुम छोटे हो, तो बड़े हो गए तब समझ लेना। ऐसा होता है। अब ये किसने तय किया कि ये उम्र है उन क्वेश्चंस के आंसर को समझने की, और ये उम्र नहीं है? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम लग जाते हैं हमारे घर गृहस्थी में रुपए कमाने में। तो जब हम छोटे होते हैं तब हमें कहा जाता है अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी तो तुम खेलो कूदो, इन सब बातों में मत पड़ो। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तब हम लग जाते हैं रुपए कमाने में, अपनी गृहस्थी को चलाने में, क्योंकि यही तो एज है, दिस इज द राइट एज, ऐसा कहा जाता है। फिर जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जिसकी भी कोई एक एज नहीं है, परंतु 50-55 तक हिट करते करते हम अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि अरे पूरा जीवन तो हमने स्ट्रगल ही करा है, पूरा जीवन तो हमने मेहनत ही करी है, दिस इज द राइट एज टू एंजॉय लाइफ। अब मुझे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप करिए कि हु डिसाइड्स कि बचपन में यही करना चाहिए, अपनी यौवनावस्था में, जवानी में यही करना चाहिए, और बुढ़ापे में यही करना चाहिए? किसने कहा है ऐसा? क्योंकि आप जब अपने आसपास देखेंगे तब आप पाएंगे कि आपसे बहुत छोटे लोग भी, जो उम्र में बहुत छोटे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव कर लिया है, वो मटेरियलिस्टिकली हो या फिर स्पिरिचुअली। आप देखेंगे कई सारे चेस ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर लोग होते हैं, म्यूजिक में लोग होते हैं, इवन बिजनेस के अंदर लोग होते हैं, जो बहुत ही कम उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। स्पिरिचुअली भी आप देखेंगे तो ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, सनत कुमार, कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे को पता हैं। वहीं पर ही आपसे उम्र में कई बड़े लोग जो हैं वो भी बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो फिर व्हाट इज द राइट एज? हम क्यों इस उलझन में पड़ जाते हैं कि अभी तो हम छोटे हैं तो हम लोग अभी मस्ती करें, अभी हम जवान हैं तो अब हम ये करें, और बुढ़ापे में हमको ये करना चाहिए? जब आप इस बात का आंसर ढूंढेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आंसर बहुत सिंपल सा है। और इसी कारण अब हम चलते हैं हमारे श्लोक की तरफ। श्लोक क्या था? जरा यौवन जन्माद्या, अर्थात बुढ़ापा, यौवन अवस्था, जवानी, और जन्म यानी जब छोटे होते हैं। धर्मा देहस्य, ये जो अवस्थाएं हैं ये तो शरीर की अवस्थाएं हैं, न आत्मना, आत्मा की नहीं। और अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, क्या भगवान में मानते हैं, भगवान की सत्ता को मानते हैं, क्यों मानते हैं? अर्थात हम ये बात जानते हैं कि हमारे भीतर जो आत्मा है वो भी भगवान ही है, वो भी भगवान की ही देन है, उसमें भी भगवान का तत्व है। अब हम सिंपल सी बात समझते हैं कि जब हम बात करते हैं बचपन की, बुढ़ापे की, जवानी की, ये सारी अवस्थाएं होती हैं केवल शरीर की, आत्मा की नहीं। और इसी कारण जो परफेक्ट टाइमिंग है, जो परफेक्ट एज है, परफेक्ट उम्र है, आयु है आपके मेडिटेशन करने की, वो अभी है, आज है, इस समय है।
कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु के आने की आवश्यकता नहीं है, किसी परफेक्ट मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी परफेक्ट पोज की आवश्यकता नहीं है। आप केवल जब भी आपको ये बात का रियलाइजेशन हो जाता है, आप तभी मेडिटेशन करना आरंभ करें अपने जीवन में। सभी बातें अपने आप होती रहेंगी। और यही बात भक्त प्रहलाद ने उन दैत्य पुत्रों से कही थी, जिन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि तुम इतनी छोटी सी आयु के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने पिता का मान नहीं है? क्या तुम्हें अपनी माता का मान नहीं है? अपने दैत्य कुल का मान नहीं है? अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, तुम क्यों इतनी बड़ी बड़ी संतों वाली बातें अभी से ही कर रहे हो? तो दोस्तों, बात बड़ी सिंपल सी है कि जब भी आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मेडिटेशन किसी भी एज में करा जा सकता है, किसी भी टाइम पर करा जा सकता है। और एक और बात, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मेडिटेशन का अर्थ केवल सांस लेना छोड़ना नहीं है, केवल शांति अपने जीवन में आए वो नहीं है, केवल ये नहीं है कि मेरा शरीर सुदृढ़ हो जाए, अच्छा हो जाए, ये सब बातें हैं, इसका बाय प्रोडक्ट है। मेडिटेशन का सिंपल पर्पस है आत्मा का उत्थान। आप अपनी आत्मा को ऊपर की ओर उठाइए, अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करके आप उसे केंद्रित करिए। बहुत सारी चीज़ें आपको तब समझ में आ जाएंगी। अर्थात आप बस शुरुआत करिए, सब चीज़ें अपने आप आपके जीवन में आती रहेंगी। तो आशा है कि ये जो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको आंसर दे दिया है। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों, यदि आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, ये सब पूरा वीडियो के अंदर मैंने आपको जितनी बातें कही हैं, ये सब आपको अच्छी लगी हों, तो आप हमें लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपनी ओर से जितना हो सके श्री सहयोग भी आप हमें प्रदान करें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है, वहाँ पर जाकर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।